ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए, 84 रन बना लिए। और पहले हम सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। कल पाकिस्तान के 132 रन पर 2 आउट थे और आज पाकिस्तान ने सिर्फ 2 सेशन खेले हैं, उसमें 8 विकेटें गंवाई हैं और सिर्फ 140 रन का इजाफा कर सके हैं। और इतनी पुअर बैटिंग की हुई है पाकिस्तान की तरफ से। इमाम उल हक के अलावा किसी भी खिलाड़ी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई भी 50 नहीं बना सका। हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम, उन्होंने भी स्कोर नहीं किया। फिर सरफराज अहमद आए, सऊद शकील आए, आगा को चलो बैटिंग मिली है। फ़हीम अशरफ, आपने फ़हीम अशरफ को इंक्लूड किया था कि हमारी बैटिंग लाइन लंबी हो जाए, लेकिन आप इससे अच्छा एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाते। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, उन्होंने अपने 3 रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाए और एक ऑलराउंडर खिलाया मिचेल मार्श की सूरत में। नेथन लाइन उनका रेगुलर बॉलर था। आपके पास तो एक रेगुलर बॉलर भी नहीं मौजूद जो स्पिन करा ले। नेथन लाइन की बॉलिंग आज इतनी ज़बरदस्त थी, कितना वो स्विंग कर रहा था बॉल को। और इसके अलावा जिस तरह उनके बाकी फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की है, और पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी 50 रन नहीं बना सका इमाम उल हक के अलावा। किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। सरफराज अहमद को चाहिए था कि वो रिस्पॉन्सिबल लेते, वो तो सीनियर खिलाड़ी हैं। सीनियर खिलाड़ी में किसी ने भी परफॉर्म नहीं करके दिखाया। और हम रिजवान और सरफराज की जंग में नहीं पड़ेंगे, लेकिन सरफराज ने जब आउट ऑफ फॉर्म थे रिजवान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उनको चांस मिला पहले टेस्ट मैच में, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। काफ़ी अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसका अच्छा भला तजर्बा है, उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। और अब तक ऑस्ट्रेलिया की जो लीड होगी है वो 300 रन की होगी है। और मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियोस में कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने आपको अपने होम ग्राउंड में 500 रन बना लिए, किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक प्रेशर को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम हमारी जो पूरी बैटिंग लाइनअप में देखें वो प्रेशर का शिकार थी। हर किसी को ये था, वो कोई आ रहा है जा रहा है, यही लगे तू जा मैं आया, मैं जा तू आया, यही इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। और जिस तरह 2018 में इन्हीं दिनों में विराट कोहली ने 128 रन बनाए थे पर्थ के स्टेडियम में। और पाकिस्तान को चाहिए कि उसकी जो बैटिंग थी विराट कोहली की, वहाँ से कुछ सीखें, उस तरह रिस्पॉन्सिबल होकर चले। बाबर आजम को चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो हमारा मेन बैटर है, उसने 50 टेस्ट खेले हुए हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। और पाकिस्तान कम अज़ कम, मैं ये नहीं चाह रहा था 487 अगर ऑस्ट्रेलिया ने किया तो कम अज़ कम हमें 400 रन तो बनाने चाहिए थे, ताकि हमें कम से कम ट्रेल मिलती। और अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बना लिए हैं, लीड होगी। अब वो कल आएंगे, वो पहले सेशन में आकर अच्छा खासा पीटेंगे। उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है पहले सेशन में। उनकी जो माइंड सेट है वो ये होगा कि हम 500 रन का टारगेट दें, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं वो। और अगर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग भी कर लेता है तो वो 400 सवा 400 रन का टारगेट देंगे, जो यहाँ पर अचीव करना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पिच की जो बिहेवियर है वो तीसरे से 5वें दिन तक बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और जैसा कि आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह बॉलिंग की थी, उनके जो पेस बॉलर हैं उन्होंने विकेटें निकाल के दी हैं। और दूसरी तरफ से खुरम शहजाद ने आते साथ 2 विकेटें ली थी, 2 पे 5 होते, उसके बाद कोई भी हमारा बॉलर विकेट नहीं ले सका। हमारे जो प्रीमियम बॉलर हैं शहीन शाह अफरीदी, उनकी बॉलिंग का मुझे नहीं समझ आ रही, उस पर इतना प्रेशर डाल दिया, इतना उसके ऊपर बर्डन पड़ गया। और वो आगे जाके जितनी सीरीज आ रही हैं वो T20 की कैप्टनसी भी करेंगे। उसकी जो पेस है वो 150 होती थी जब वो नया आया था, फिर 145 की, अब तो वो 138 की बॉलिंग कर रहा है। उसकी जो पेस है वो नीचे से नीचे आ रही है, उसके ऊपर बहुत काम होना पड़ेगा उसको रिदम में आने के लिए। आगे जाके वर्ल्ड कप भी है, वो कप्तानी भी करेगा। न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, आगे 2 टेस्ट मैचेस पड़े हैं, मे भी वो PSL तो खेलेंगे, IL T20 भी खेलेंगे, उनका तो मुआहदा हुआ है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर से उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। उसकी जो पेस है वो नीचे से दिन ब दिन नीचे ही आई जा रही है। पाकिस्तान को अगले जो बॉक्सिंग डे मैच होगा मेलबर्न में,
उसमें पाकिस्तान को फ़हीम अशरफ की जगह एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, हसन अली या मीर हमजा से। मीर हमजा ने 500 विकेटें निकाली हुई फर्स्ट क्लास में, उसको चांस मिलना चाहिए। नए बॉल्स के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लंबे लंबे स्पेल करता है। इसके अलावा नहीं तो वो हसन अली को लाना चाहिए, एक्सपीरियंस मैटर करता है इन पिचेस पे। और फ़हीम अशरफ का आपने अगर उसको इंक्लूड किया था, उसकी आप बैटिंग तो देखें, 9 पर आउट हो गया। उसकी जो बॉलिंग है, आज उसने 3 ओवर्स करवाए, उसको 15-16 रन पड़े हैं 5 ही इकॉनमी के साथ। और पाकिस्तान को इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, मेरे हिसाब से 70% मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया। लेट्स सी, देखते क्या होता है। इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट।